निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन कीजिए। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, जो कि मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यह आंध्र बंदरगाह के साथ एक कृत्रिम और सभी मौसमों के लिए उपयुक्त बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है इसको। माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है, जो ईस्ट इंडिया द्वारा निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? नेशनल वाटरवे 99 तमिलनाडु में स्थित है। नेशनल वाटरवे 1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों में है। भारत में सबसे लंबा जलमार्ग है। यह प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। नेशनल वाटरवे 2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में पड़ता है। नेशनल वाटरवे 3 पश्चिमी तट नहर और चंपकारा और धोगमंडल नहरें इसमें हैं और ये केरल में है। नेशनल वाटरवे 98 सतलज नदी पे स्थित है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। नेशनल वाटरवे 10 अम्बा नदी में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेशनल वाटरवे 93 सिमसंग नदी में है, जो कि मेघालय राज्य में है। नेशनल वाटरवे 83, जो कि राजपुर क्रीक में है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेशनल वाटरवे 111 जुआरी नदी में है, जो कि गोवा में पड़ती है। नेशनल वाटरवे 73 नर्मदा नदी में फैला हुआ है, जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। नेशनल वाटरवे 97, जो कि सुंदरबन जलमार्ग में है, पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार डैश वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सड़कों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सड़कों का वर्गीकरण: एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें या परियोजना सड़कें। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक संचालित है। अगला क्वेश्चन है, डैश सबसे गहरा भूपरिवेष्ट लैंडलॉक्ड और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी के आंध्र प्रदेश तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह में प्रमुख वस्तुओं में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, इस्पात उत्पाद, सामान्य कार्गो, कोयला और कच्चा तेल शामिल है। डैश वधावन बंदरगाह डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का 13वां बंदरगाह है। भारत के अन्य बंदरगाह: सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे गहरा गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह JNV जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? कॉरपोरेट पोस्ट। तो कॉरपोरेट पोर्ट की बात करेंगे तो ये है एन्योर, जो कि चेन्नई में पड़ता है। इसको कामराजकर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT, इसे स्थानीय रूप से वल्लारपदम टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, जो भारत में पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में संचालित होने वाला पहला कंटेनर टर्मिनल है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे लंबी रेलवे है, जो सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो 96वां जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये उड़ीसा राज्य से होकर गुजरता है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर मायरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? तो ये छोटी लाइन है, नैरो गेज। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रेलवे गेज हैं: ब्रॉड गेज,
इसको वाइड गेज या बड़ी लाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.676 mm या 5 फुट 6 इंच होती है। और एक है मानक गेज जो कि दिल्ली मेट्रो के लिए है, और इसके पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1435 mm 1435 mm या 4 फीट 8.5 इंच। और तीसरा है मीटर गेज। इसमें पटरियों के बीच की दूरी होती है 1000 mm मीन्स 1 मीटर। और फिट में देखेंगे 3 फीट 3 होल 3/8 इंच। नैरो गेज, इसमें पटरियों के बीच की दूरी होगी 762 mm। और फिट में देखेंगे तो 2 फीट 6 इंच। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोपारा महाराष्ट्र में स्थित है। सोपारा प्राचीन अप्रांता की राजधानी है। प्राचीन काल में यह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ी बस्ती थी जो मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचीन, अरब और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करती थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 डैश को जोड़ता है। ये फाजिल्का से माड़ा को जोड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 फाजिल्का पंजाब में है। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, माड़ा उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो मुजरिस मालाबार तट पर स्थित है। मुजरिस बंदरगाह यह तब लोकप्रिय हुआ जब बेबीलोनियाई, असीरियन और मिस्रवासी 3000 ईसा पूर्व मसालों की खोज में मालाबार तट आए। भारत की नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग अनुमानित लंबाई कितनी? तो नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की जो अनुमानित लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। अंतर्देशीय जल परिवहन IWT को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों, 5 मौजूदा और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जो 12 अप्रैल 2016 से प्रभावी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 नेशनल हाईवे 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था 66 को। यह महाराष्ट्र में पनवेल को तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी से जोड़ता है।